मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि वाटर से किस तरह से रिएक्शन करता है। उसमें बताया था कि जो एसिड होता है वाटर में हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है, जबकि बेस होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। तो इसी बेस पे हम बात करेंगे कि स्ट्रेंथ एसिड की और बेस की कैसे पता करेंगे। तो जो पीएच मतलब जो स्ट्रेंथ होती है उसको पता करने के लिए एक पीएच स्केल है हमारे पास, पीएच स्केल। तो सबसे पहले पीएच का फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसको हम पीएच से लिखते हैं या पोटेंज भी लिखते हैं। पोटेंज, ये पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज का मतलब भी पावर होता है। तो ये पीएच का फॉर्म है। तो जो किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ या बेस की स्ट्रेंथ उसमें प्रेजेंट H आयंस या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन से पता किया जाता है, इसीलिए इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन कहा जाता है। तो ये होता क्या है, इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है। पीएच बराबर फॉर्मूला होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। जब भी केमिस्ट्री में अगर इस बड़े बिग ब्रैकेट है, इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन। अब इसके अंदर जो भी लिखा गया उसी की कंसंट्रेशन होती है। ए लिख दिया जाए तो ए की कंसंट्रेशन, बी लिख दिया जाए तो बी, सी लिख दिया जाए तो सी, डी लिख दिया जाए तो डी, इसी तरह से किसी भी लिख दिया जाए। तो यहाँ पे H प्लस लिखा है तो ये इसका मतलब हो गया H प्लस की कंसंट्रेशन। तो इसको हम पीएच को एक्सप्लेन भी ऐसा करेंगे, इट इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। इसको इसी तरह से एक्सप्लेन किया जाता है कि जो ये नेगेटिव पार्ट ऑफ किसका होता है, लॉगरिथम का होता है ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। इससे न्यूमेरिकल जैसे कैसे पता चलती है। अब हमें ये चीज पता होनी चाहिए। तो एक एग्जांपल लेके बताते हैं। उसने कहा 0.001 m HCl है हमारे पास, इसकी स्ट्रेंथ बतानी है। तो सबसे पहले आप जो जीरो ये लिखी गई है, जब भी m लिखा हो तो उसका मतलब है वो कंसंट्रेशन लिखी होती है। इसको लिख सकते हैं 10⁻³ ये हमारी H प्लस की दी गई है। अब हम H प्लस की कैसे बता रहे हैं, यहाँ पे अगर H लिखा होता है तो ये H प्लस की होती है, OH लिखा होता है तो OH प्लस की होती है। तो हम ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। ये जो होता है 10 बेस 10 पे होता है, तो यहाँ पे माइनस लॉग, इसको लिखेंगे 10⁻³ 10 यहाँ पे लिखेंगे। तो इसको लॉग के 3 फॉर्मूले होते हैं, जिन्होंने लॉग नहीं पढ़ी है वो देख ले जरा। लॉग m/n होता है लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m इंटू n होता है लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m की पावर n होता है n लॉग। इसी तरह से तो n log m है, इसका यूज करेंगे तो ये माइनस पहले से था तो -3 log 10 बेस 10। और एक और होता है अगर log a बेस a सेम लिखा होता है, इसकी वैल्यू 1 होती थी, ये 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 3 आ गई। तो pH तो 3 आ गई, तो pH 3 आ गई। तो pH से कैसे पता करेंगे कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। तो उसके लिए pH स्केल है हमारा, ये हमारा इसका pH आ गया। इससे पता करेंगे कि हमारा कैसा है, एसिडिक है। स्ट्रेंथ हम तब तक नहीं पता कर सकते जब तक एक और हमारे रिस्पेक्ट में कोई एसिड या बेस ना दिया गया हो। तो अभी तो ये एसिडिक बेस शो करेगा। अगर दूसरा कोई रिस्पेक्ट में दिया गया होगा तो हम ये कहेंगे कि ये उससे स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तब उससे कंपैरिजन हम कराएंगे। तो पीएच स्केल हम बता रहे हैं किस तरह से बनाएंगे। जो पीएच स्केल होता है हमारा, पीएच स्केल जो है हमारा 0 से लेके 14 तक वैरी करता है। यहाँ पे जो 7 होता है, बीच में जो मिडिल पॉइंट होता है 7 होता है, ये न्यूट्रल के लिए होता है। जब कभी भी किसी की पीएच अगर 7 आ जाए तो वो न्यूट्रल हो जाता है। यहाँ पर इससे कम जो भी होता है ये हमारा एसिडिक होते हैं, ये हमारे बेसिक होते हैं। तो जो एसिडिक बिहेवियर है वो इधर इंक्रीज होता है, बेसिक इधर इंक्रीज होता है। सपोज दैट अगर किसी की कोई दो सॉल्यूशन है हमारे ए और बी, इसकी पीएच दी गई है 1, इसकी पीएच दी गई है 2,
तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है। पीएच अगर कम है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब कम ज्यादा से क्या मतलब है, स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे डिफाइन करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ H+ ज्यादा है, यानी कि वो ज्यादा H+ डिसोसिएट कर रहा है, इसका मतलब उसके पास H+ आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। H+ आयन की कंसंट्रेशन कम होगी तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, वो हमारा बेस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि वीक एसिड हो जाएगा, ये भी हो सकता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ पे डिपेंड है। कंसंट्रेशन ऑफ H+ अगर ज्यादा है तो वो एसिड है, अगर कम हुआ एसिड में ही तो वो वीक एसिड हो गया। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ये 10 से लेकर 6.99 तक वो एसिड होगा, लेकिन अगर 7 आ जाएगा तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, वो हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। तो जैसे कि ये लिखा हुआ है 3, ये 10⁻³ है, तो यहाँ पे अगर 10⁻² लिखेंगे और 10⁻³ लिखेंगे तो हमारा ज्यादा कौन आएगा, ये 10⁻², ये है हमारा बड़ा है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इसकी ज्यादा है, इसके पीएच कम होगा, इसलिए ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे पता करना है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ ज्यादा होनी चाहिए और पीएच वैल्यू जो है वो कम होनी चाहिए। फिर से सुनिए, कंसंट्रेशन ऑफ H+ ज्यादा होनी चाहिए और पीएच वैल्यू कम होनी चाहिए, तभी वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस कब होगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन ज्यादा होनी चाहिए और पीएच वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, तब वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो इसको भी एग्जांपल समझ लेते हैं कि कैसे पता करेंगे। जैसे कि कोई A और B बेसिक सॉल्यूशन है, इसकी पीएच दी गई है 14 और पीएच दी गई है 13, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना। तो जैसा कि एक फॉर्मूला पीएच वाला बताया, उसी तरह से इसका भी फॉर्मूला होता है H+ × OH- आयन 10⁻14 होता है। ये सब एक्सपेरिमेंटल डाटा है जो कि ये आया है। जो पीएच स्केल है, एक चीज और याद रखनी है, 25 डिग्री सेल्सियस पे होता है। पीएच जो स्केल है ये वेरी करता है, हमें सारे डाटा 25 डिग्री सेल्सियस पे पता होते हैं, इसीलिए सारी जो भी एनालिसिस है वो 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करेंगे। जब यही स्केल 80 डिग्री पे निकालते हैं तो 0 से 12 तक हो जाता है, स्केल कम हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो पीएच स्केल जो है वो अपने आप कम हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से पीएच स्केल हमें याद रखना है 25 डिग्री सेल्सियस तक, 25 डिग्री सेल्सियस तक ही ये दिया गया है। अगर टेम्परेचर नहीं भी दिया गया तब भी हम मानेंगे 25 डिग्री सेल्सियस की बात ये कर रहा है। तो इस तरह से इसकी पीएच निकालेंगे। इसी तरह से स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, स्ट्रेंथ केवल इतना ही समझना है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है उसके पास कंसंट्रेशन ऑफ H+ ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन ज्यादा होगा। एक न्यूमेरिकल हम उसका और समझ लेते हैं। इसी तरह से जैसे कि 10⁻11 NaOH लिख देगा, या फिर इसके 0 पॉइंट इस तरह से लिखेगा 0.001। ये हमारा क्वेश्चन है, इसको पहले साफ करते हैं फिर हम बता रहे हैं कि ये हमारा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर ये दिया गया है तो यहाँ पर देखिए 10⁻³ लिखा हुआ है, ये M लिखा हुआ है, ये NaOH लिखा हुआ है, यहाँ पर OH लिखा हुआ है, तो ये जो वैल्यू है वो OH- की आ जाती है 10⁻³ इसके पहले फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला होता है जब OH- आयन की दी गई हो 10⁻14 होता है। H+ की कंसंट्रेशन निकालनी है, इसकी वैल्यू 10⁻³ है, 10⁻14 हो गया, 10⁻14 अपॉन 10⁻³ आ गया, ये हमारा 10⁻14 + 3 आ गया, 10⁻11 आ गया। H+ की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻11। फॉर्मूला लगाएंगे हम pH = log कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, तो -log 10⁻11 बेस 10 होता ही है, तो -11 log 10, ये log m⁻n log n log m होता है, सॉरी log m⁻n n log m होता है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ये हमारा आ गया +11। तो इसकी पीएच कितनी आ गई, +11 आ गई, तो पीएच +11 आ गई, इसका मतलब है कि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टाइप का बेस है। लेकिन हमने बताया स्ट्रॉन्ग वीक तब बात करेंगे जब रिलेटिव दिया गया, तो इतना कहेंगे जो ये है बेसिक नेचर में,
इस तरह से इसकी पीएच कैलकुलेट करने को आ जाती है, तो इस तरह से पीएच कैलकुलेट करेंगे। तो आज के टॉपिक में स्ट्रेंथ कैसे पता करेंगे। स्ट्रेंथ पीएच से पता की जाती है, पीएच अगर कम है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, पीएच ज्यादा है तो स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना। एसिड की कैसे बात करें, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ज्यादा होता है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। और बेस में क्या होता है, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस ज्यादा होता है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो आज हमने कोई इतने टाइप के न्यूमेरिकल देखे, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देंगे जो कि आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम अगर कुछ भी है तो बताएंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।